फ्रेंड्स, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर पे, यहाँ हमने 3 सिचुएशंस के बारे में बात कही थी। ठीक है, तो आज हम अपनी थर्ड सिचुएशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस, उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं की जाती। देन सिचुएशन 2, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव है। व्हेन द अमाउंट रिटेन्ड इन द बिजनेस, जब गुडविल का अमाउंट बिजनेस में ही रिटेन किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर जो हमारा सेकेंड ऑल्टरनेटिव है, जब ओल्ड पार्टनर्स उस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं बिजनेस में से। ठीक है, तो हम फर्स्ट एंट्री जो हमारी थी, ठीक है, गुडविल को लेके आने की एंट्री करेंगे। फिर सेकंड में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फिर थर्ड एंट्री उस कैश को विड्रॉ करने की एंट्री करेंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाउ थर्ड सिचुएशन इज व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट जो है वो कैश में लेकर नहीं आता, तब हम एंट्री क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, जब वो अपनी गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आता, तो हम नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में करेंगे। तो अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी 3:2 रेशो है। सी को वो नए पार्टनर एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सी कैपिटल के लिए 40,000 रुपीज लेके आता है और उसके अलावा हमें गुडविल दे रखी है फर्म की टोटल गुडविल 25,000। ये टोटल गुडविल है फर्म की 25,000, तो हमें तो सी का शेयर निकालना पड़ेगा। सी इज शेयर ऑफ गुडविल। अब 25,000 मल्टीप्लाई बाय जितना उसका प्रॉफिट में शेयर है 1/5, ₹5,000 गुडविल का शेयर आ जाएगा सी का। ठीक है, अब हम एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, जितना वो कैपिटल के लिए अमाउंट लेके आता है 40,000 का नरेशन दे देंगे हम हर बार की तरह, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश। अब वो अपना गुडविल का अमाउंट जो है वो कैश में नहीं लेके आता, तो नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट, जितना उसका शेयर है उतने अमाउंट से 5,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब यहाँ पे हमें न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो हम ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मान के चलते हैं। तो 3:2 ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो रहेगी और उनका अमाउंट आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,000। Now, next question is question number 39। क्वेश्चन नंबर 39 में, ये आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 40 भी हो सकता है। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी को वो एडमिट करते हैं 1 अप्रैल 2018 को 1/4 के लिए। तो सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, यानी कि 1/4 का 1/5 पार्ट वो ए से एक्वायर करता है और बाकी जो उसका बच जाता है वो बी से एक्वायर करेगा। गुडविल ऑन सीज एडमिशन इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अब यहां से हमें गुडविल जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां हमारा फॉर्मूला क्या था? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट जो है वो गिवन है। इन प्रॉफिट से हम
एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, जितने भी ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं इनको ऐड करके। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले हमें सी इज शेयर ऑफ गुडविल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब उसके लिए हमें फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला है हमारा गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। ठीक है, अब इसके लिए हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स 12% हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, नाउ ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स जो हैं 31 मार्च 2014 का प्रॉफिट दे रखा है 50,000, 31 मार्च 2015 का 80,000 प्रॉफिट है, 2016 का हमें लॉस गिवन है 60,000। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए 31 मार्च 2015 ये प्रॉफिट हमें 1,20,000 गिवन है, 1,20,000 इंक्लूडिंग गेन ऑफ ₹40,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो ये हमारी अब नॉर्मल इनकम है, इसको हम माइनस कर देंगे, 1,20,000 माइनस 40,000, 80,000 प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 मार्च 2016 को लॉस गिवन है 60,000, आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 50,000। अब ये अब नॉर्मल लॉस है, हम क्या करते थे, अब नॉर्मल लॉस को वापिस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस 60,000 प्लस 50,000, तो वो माइनस 10,000 आ जाएगा, जिसे हम लॉस में दिखाएंगे। माइनस 10,000 तो लॉस है। ठीक है, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे की है 60,000 माइनस 50,000, 10,000 का लॉस हो गया। नेक्स्ट 31 मार्च 2017 को लॉस गिवन है 1 लाख, आफ्टर चार्जिंग वॉल्यूमेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,50,000। ठीक है, तो हम इसको भी लेके नहीं चलते, इसको भी हम लेस कर देंगे 1 लाख में से, तो यहाँ पे हमारा 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, 50,000 का प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 31 मार्च 2018 का जो प्रॉफिट है वो ₹1,90,000 गिवन है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉफिट्स हम ऐड कर देंगे, लॉस को हम माइनस कर देंगे, हमारा जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो 3,60,000 आ जाएगा। यहाँ से हम एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, 5 से डिवाइड करके हमारा 72,000 आ जाएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा 72,000 निकला है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें 12% गिवन है, इसको डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 6 लाख। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारा 6 लाख निकला है। फिर हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड या नेट एसेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। टोटल एसेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये दोनों गिवन है, 7 लाख माइनस 2,20,000, तो हमारा ₹4,80,000 आ जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे गुडविल के। गुडविल इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 4,50,000 इज इक्वल टू 1,20,000 आ जाएगी हमारी गुडविल। अब ये तो हमारी टोटल गुडविल निकली है। टोटल गुडविल में से हम सीज शेयर निकाल लेंगे। सी का जो प्रॉफिट में शेयर था वो 1/4 था, 1/4 से मल्टीप्लाई करके हम 30,000 सी का शेयर निकाल लेंगे। अब हम एंट्रीज पास कर लेंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश 1,25,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,25,000। नेक्स्ट एंट्री, अब सी जो है अपना गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आता, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000 और 24,000। ये इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया 1:4 में। ठीक है, वो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो आप निकाल लेंगे, वर्किंग नोट में हम शो कर देंगे। सी का जो शेयर है वो 1/4 है। ओके, सी का जो शेयर है वो 1/4 है। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू 1/20। 1/20 उसने ए से एक्वायर किया है। अब जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो 4/5
वो बी से ले रहा है, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 इज इक्वल टू 4/20, वो बी से ले रहा है। तो ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20, बी ने से कितना सेक्रीफाइस किया 4/20। तो 1:4 जो है वो ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई है। अब हमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो ए इज न्यू शेयर, उसका ओल्ड शेयर, उसमें से सेक्रीफाइसिंग को डिडक्ट कर दो, 3/5 माइनस 1/20 11/20। इसी तरह बी का 2/5 माइनस 4/20 इज इक्वल टू 4/20। सी इज 1/4 उसका गिवन है, ठीक है। इसको हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5/20 आ जाएगा। तो इनकी जो रेशो है 11:4:5 आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट के क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करोगे इसी तरह से।